आग्रह करता हूं, कृपया ताली को गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय मंत्री जी को स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं पुनः मंत्री जी को आग्रह करता हूं, कृपया स्टेज पर आकर अपने वाणी के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। रामदेव बाबा के महान सहयोगी, भारत में योग की क्रांति को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय आचार्य श्री बालकृष्ण जी, नेपाल के सम्मानीय राजदूत महामहिम श्री दीपक कुमार उपाध्याय जी, दार्जिलिंग गोरखा क्षेत्र के बड़े वरिष्ठ नेता, जीटीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सम्मानीय बिमल गुरुंग जी, प्रख्यात उद्योगपति डॉक्टर उपेंद्र महतो जी, विष्णु बराई जी, सभी नेपाली गोरखाली, शुभ तीज, शुभ को मनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वादा किया था कुछ देर के लिए आऊंगा जरूर, जहां आचार्य बालकृष्ण जी आने वाले हों, जहां बिमल जी आने वाले हों और जहां हजारों की संख्या में आप लोग आने वाले हों। ये नेपाली गोरखाली तो भारत की संस्कृति के अंग हैं। कुछ लोग रहते हैं दार्जिलिंग में, कुछ लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में, कुछ लोग रहते हैं नेपाल में, लेकिन नेपाल, नेपाली, गोरखाली और हिंदुस्तानी, इसके बीच का रिश्ता क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, जब तक काठमांडू में पशुपतिनाथ हैं और काशी में विश्वनाथ हैं, तब तक हमारे बीच में दोस्ती रहेगी, हमेशा रहेगी, कभी रुक नहीं सकती है। पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ सब तो विद्यमान एक ही जगह पर है। ये जोड़ता है। मैं पार्टी की ओर से उत्तराखंड का प्रभारी रहा हूं और मैंने उत्तराखंड में गोरखालियों ने कितना अपने को जोड़ा है देखा है। मैंने पूरे दार्जिलिंग गोरखालैंड क्षेत्र का बहुत दौरा किया है। वहां भी नेपाली गोरखाली लोगों ने भारत के विकास में क्या काम किया है ये भी देखा है। और भारत के विभिन्न भागों में जो नेपाल के लोग आकर भारत के नागरिक बन गए और जो नेपाल से लोग आकर यहां काम करते हैं, इन सबों ने भारत को बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। आप हम सबों का अभिनंदन करना चाहते हैं, आपको शुभकामना देना चाहते हैं। और आज मैं भारत सरकार का मंत्री हूं, लेकिन मैं नेपाल का शुभचिंतक भी हूं। जब विपक्ष में था तो मैं अपनी पार्टी की ओर से नेपाल, श्रीलंका का काम देखता था। नेपाल में कई बार जाने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी जी नेपाल गए थे तो मालूम होगा, उन्होंने आपकी संविधान सभा को संबोधित करते हुए नेपाली में भाषण दिया था। शुरू में आपको याद होगा, आपने टीवी पर भी देखा था। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि नेपाल का विकास हो, नेपाल देश खूब आगे बढ़े, वहां पूंजी निवेश आए, वहां शांति हो, वहां सद्भाव हो, ये हम सभी चाहते हैं। और इसीलिए भारत की ओर से नेपाल के विकास के लिए जितना काम हो सकता है हम वो काम पूरा करते हैं और वो काम हमेशा हम करते रहेंगे। आज आपने हरियाली तीज मनाई है। तीज के दिन मैं बिहार से आता हूं और बिहार का संबंध नेपाल से बहुत है। पूरा जो नेपाल का बॉर्डर, क्या वीरगंज, क्या विराटनगर, ये सब बिहार से जुड़ा हुआ है। तो हम तो हमेशा समझते हैं कि सीतामढ़ी में जाओ तो मां जानकी है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो जनकपुर है।
जहां से सीता माता आई थी, अयोध्या गई थी, वो जानकी धाम से एक तो नया रिश्ता बनता है। तो आज के दिन मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं। उन सारी बहनों को, उन सारी महिलाओं को, उन सारे हमारे छोटे बच्चियों को जिन्होंने आज के दिन व्रत रखा है। पटना में मेरी पत्नी ने भी व्रत रखा हुआ है, क्योंकि आज के दिन सब लोग व्रत रखते हैं अपने पति की शुभकामना के लिए। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपके सामने आचार्य बालकृष्ण जी बैठे हुए हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा से देश को योगदान में कितना काम हो सकता है, यह आचार्य बालकृष्ण सीखना चाहिए। योग के रूप में पतंजलि, जो पूरा उनका आश्रम के माध्यम से वैद्यक दवाओं के बारे में आज जिस प्रकार से उनकी दवा निकलती है, हिंदुस्तान के लोग हर क्षेत्र में, दुनिया के लोग उसको स्वीकार करते जा रहे हैं। ये उनकी प्रतिभा, क्षमता, शोध और मेहनत का फल है। आज आचार्य बालकृष्ण जी ने महान संत रामदेव जी महाराज के साथ मिलकर जो भारत में क्रांति की है, हम उसका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, वर्षों से हम लोग के संबंध रहे हैं। जो नेपाली गोरखाली हैं जो हिंदुस्तान में, उनके साथ है, और जो नेपाल से यहां आते हैं उनके साथ भी है। मैं अपने आपके परिवार के एक लड़के से आपका परिचय कराना चाहता हूं। सीताराम, इधर आओ। देखिए, ये सीताराम है, ये मेरे साथ 10 साल से है और ये पोखरा का है। इसके परिवार के लोग भी मुझसे मिलते हैं, और मैं जब काठमांडू गया था तो इसके परिवार के लोगों से मिला था। तो हमारा आपका संबंध तो घर का है, संस्कृति का है, संस्कार का है, विचारधारा का है, आस्था का है, आध्यात्म का है, और पशुपतिनाथ का है, गोरखनाथ का है, विश्वनाथ का है, केदारनाथ का है। ये हमारी पूरे संस्कार है। तो आज के दिन मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सम्मान किया, मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब आगे बढ़ें, भारत में मिलजुल कर रहें, हम लोग आपका सम्मान करें और नेपाल आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, यहाँ पर उपेंद्र महतो जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम लेना भूल गया था। मैं देश का आईटी कम्युनिकेशन मंत्री हूं, और आज मुझे जानकर खुशी होती है कि नेपाल से निकलकर महतो जी ने पूरी दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम किया है। इसलिए आप इनके लिए भी अभिनंदन करिए और इनको शुभकामना दीजिए। Your Excellency the Ambassador, we have to walk a long way together for cementing this relationship. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, बाबा भोलेनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।